वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज मैं लेकर आ रहा हूं आपके लिए पार्टनरशिप में कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट। जनरली हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हमें जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहता है तो हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम कंफ्यूजन दूर करेंगे अपनी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और बनाएंगे कैश अकाउंट, और उसके बाद हम समझेंगे बैलेंस शीट को कि कितना ईजी है बैलेंस शीट को बनाना। तो स्टार्ट करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये आपको स्टार्टिंग से पता ही चल गया होगा जब हमने फंडामेंटल में पढ़ा था कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट टू टाइप के होते हैं, एक फिक्स्ड एक फ्लक्चुएटिंग, है ना। अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग है तो जो भी डिटेल है वो केवल कैपिटल अकाउंट में आएगी, क्योंकि उस सिचुएशन में कोई भी नया अकाउंट नहीं होता। लेकिन यदि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है ना, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, इसका मतलब कैपिटल तो फिक्स रहेगी। तो जो चेंजेस होगा वो कहां होगा, तो सारे के सारे चेंजेस हम डालेंगे अपने करंट अकाउंट में। तो इसलिए जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होंगे तो हम बनाएंगे करंट अकाउंट, और अगर कैपिटल अकाउंट फ्लक्चुएटिंग होंगे तो हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्लियर है हमारा? अब समझते हैं कैसे बनाएंगे। तो जब भी आप कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट बना रहे हो तो सबसे पहले हमारे पास होगा उसका बैलेंस। अब ये बैलेंस आपको देखना है कि हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें, एक पुरानी बैलेंस शीट देगा ना डिटेल में हमें, तो पुरानी जो बैलेंस शीट है उसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस किधर है। तो जनरली जो बैलेंस होते हैं वो लायबिलिटी साइड में होते हैं, यानी कि इनका जो ओपनिंग बैलेंस मुझे मिलेगा वो हमेशा डेबिट साइड में मिलेगा, ए और बी का, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ द पार्टनर। क्लियर है ना कि एक पार्टनर हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो जब एक पार्टनर फर्म को ज्वाइन कर रहा है तो हम भी एग्जांपल इसी तरह से लेते हैं कि दो पार्टनर है भाई, दो फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड और आ गया, तो दो पार्टनर जो है हमारे पास वो तो ए और बी हो गए। तो बैलेंस शीट जो होगी वो पुरानी होगी और नई मुझे बनानी है, तो पहले जो डिटेल है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उस बैलेंस शीट से रिलेटेड हम यहां डालेंगे वो केवल ए और बी दो के अकाउंट में ही डालेंगे, क्योंकि सी तो अभी हमें ज्वाइन करेगा। सी हमें क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। तो सबसे पहले क्या डाला मैंने? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस। करंट अकाउंट बना रहे हैं तो करंट अकाउंट का बैलेंस। यदि कैपिटल या करंट अकाउंट का कोई बैलेंस असेट साइड में है तो इसका मतलब है ये डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस हमारे साथ में डेबिट में आएगा। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ए और बी जरूरी नहीं है, अब कभी कभी क्वेश्चन में फंसा देता है वो हमें। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन भी है, क्योंकि एक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में है, एक का कैपिटल अकाउंट डेबिट में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम देखते हैं कि बैलेंस शीट में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमें पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए। तो अब देखते हैं इसके अंदर लायबिलिटी साइड में जाएं तो कुछ फंड्स हैं हमारे पास, जैसे कि जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व या रिजर्व फंड, है ना, या पीएल अकाउंट। तो ध्यान से देखिए कि क्या क्या हो सकता है। तो जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएल अकाउंट यदि हमारे पास लायबिलिटी साइड में है तो हम इन सबको बांट देंगे। या कोई और रिजर्व हो सकता है कंटिंजेंसी रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व। अब रिजर्व बहुत सारे तरीके के हैं। ये जो रिजर्व मैंने बांटे हैं ये केवल एक तो पुराने पार्टनर्स में बांटने हैं, ये मैं आपको लगातार बता रहा हूं, ओल्ड रेशो में बांटने हैं, और केवल उन्हीं रिजर्व्स को बांटना है जो रिजर्व किसी भी चार्ज से फ्री हैं। अब मैंने कुछ बातें पहले इससे पिछली वीडियोस में बताई थी आपको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड उसकी पूरी डिटेल मैंने आपको समझाई थी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। तो ये जो रिजर्व हैं, ये जो फंड हैं जिनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी हो सकती है, तो ध्यान क्या रखना है कि अगर उनके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी है तो उनको उसी के अकॉर्डिंग पूरा करना है, और अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो आप उन्हें भी बांट सकते हैं। भाई कोई भी फंड है जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसे आप बांट सकते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसे आप बांट सकते हैं, लेकिन कब बांट सकते हैं? जबकि ये फ्री फ्रॉम चार्जेस हैं, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इससे पिछले वीडियोस में आप देख सकते हैं, जहां पर मैंने आपको ये सारे रिजर्व की डिटेल टोटली समझाई है, सो दैट कि हम इस पूरे चैप्टर को आसानी से कर सकें। तो इस चैप्टर को टिपिकल नहीं करना है, हमें बहुत आसान करना है, बहुत ही सिस्टमेटिक वे से चलना है कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो कहां समस्या है। सबसे पहले बैलेंस शीट को देखेंगे, बैलेंस शीट में बैलेंस लिखेंगे, फिर पढ़ेंगे कुछ और, फिर पढ़ेंगे कुछ और। अब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिंजेंसी रिजर्व, ये फ्री होते हैं बिल्कुल, आप इनको सिंपल तरीके से पुराने पार्टनर्स में बांट दीजिए। अब नीचे की एडजस्टमेंट देखते हैं। नीचे की एडजस्टमेंट में यदि
हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में कुछ कह रहा है, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कुछ कह रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटमेंट करेंगे, जो अमाउंट बटनी है उसे हम बांट देंगे। हो गया हमारा कंसेप्ट। अब न्यू पार्टनर हमारे पास आता है, तो जब न्यू पार्टनर आएगा तो ऑब्वियसली उसे कुछ कैश या कोई अमाउंट बैंक, यानी कि उसे एक अमाउंट कैपिटल की मुझे देनी है। किसकी देनी है? कैपिटल की। तो कैपिटल कहां आएगी? किस पार्टनर की बात कर रहा हूं मैं बात ही न्यू पार्टनर की कर रहा हूं। भाई हमारा जो नया फ्रेंड आया है तो उस नए फ्रेंड के अकाउंट में आएगा ना वो पैसा, तो ये तो हमारा है सारा, ये तो हमारा है सारा, लेकिन ये जो कैपिटल लाया है ये उसकी है। दूसरा, उसको एक अमाउंट और देनी होती है, इसका नाम होता है प्रीमियम, और इस प्रीमियम को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पुराने पार्टनर्स में। अब देखिए इस प्रीमियम को दे कौन रहा है? दे तो इसको न्यू फ्रेंड ही रहा है, हमारा न्यू पार्टनर ही दे रहा है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट होगा केवल और केवल पुराने पार्टनर्स में, नए में नहीं होगा। और ये उसको देना ही होगा, प्रीमियम की अमाउंट को उसे पे करना ही होगा। अगर वो नहीं देता है तो इसके लिए भी फिर हमें उसके अकाउंट से पैसे को डिडक्ट करना होगा बाय, जैसे कि नया पार्टनर सी है तो सीज कैपिटल ऑब्लिक करंट या ऑब्लिक लोन, किसी भी नेम से ये अमाउंट मुझे पुराने पार्टनर्स में बांटनी है, पुराने पार्टनर्स में बांटनी है। तो ये आप प्रॉपर तरीके से समझें, क्योंकि मेरी ये वीडियो आपको तभी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी जब आप प्ले लिस्ट में जाकर इसकी वीडियो को स्टार्टिंग से देखेंगे। भाई एडमिशन ऑफ द पार्टनर चल रहा है, तो एडमिशन ऑफ द पार्टनर की सारी डिटेल हमें स्टार्टिंग से देखनी चाहिए, सो दैट्स कि हमें एक एक पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब ये 12th का ही क्लियर नहीं हो जाएगा इसमें अगर आप फ्यूचर में सीपीटी करते हैं तो वहां भी आपके लिए बेनिफिट है, सारा कंसेप्ट क्लियर है, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है, पर्पस है कि आपको कंसेप्ट को क्लियर कराएं। ये नहीं बस भाग रहे हैं, क्वेश्चन समझ में आए एक एक कंसेप्ट, जिससे कि हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए करंट है, लॉन अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं तो ये कैपिटल फिर सी के अकाउंट से भी तो कटेगी सी के अकाउंट से इधर डिडक्ट हो जाएगी। कब डिडक्ट होगी? जब आपने इसमें कैपिटल अकाउंट डाला है। ध्यान देना, अगर मैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं और आप यहां कैपिटल अकाउंट डाला है तो सी के अकाउंट से यहां से पैसा कट जाएगा बाय, सॉरी इधर तो टू आएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पुराने पार्टनर्स को बांटना है मुझे। पैसा बांटना किसको है? पुरानों को बांटना है, लेकिन काटना किसके अकाउंट से है? न्यू के अकाउंट से। तो समझने इसकी एंट्री भी समझ में आ गई होगी आपको, पिछली वीडियोस में सब बता रहा हूं मैं कंटिन्यू आपको। तो क्या है? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट और सैक्रिफाइसिंग रेशो में। हो गया हमारे पास। तो ये सारा कंसेप्ट है। अब इसी तरह से हम आ जाते हैं असेट साइड में। भाई बैलेंस शीट में असेट साइड भी तो होगी, तो उस असेट साइड में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी कोई वर्थ नहीं है, जिन्हें हमें बैलेंस शीट में शो ही नहीं करना। जैसे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट की असेट साइड में पीएल हो सकता है, जिसे हम लॉस कहते हैं। डेबिट साइड में हमारे पास हो सकता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस अकाउंट। डेबिट साइड में हमारे पास हो सकती है गुडविल, ठीक है, गुडविल। तो इन सभी को क्या करना होता है मुझे? इन सभी को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और जो आपको ध्यान देना है, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है केवल और केवल हमारे पुराने पार्टनर्स में, क्योंकि नया पार्टनर जो आ रहा है वो केवल कैपिटल देगा और प्रीमियम देगा, और वो प्रीमियम भी पुरानों में बंटना है। यानी कि नए पार्टनर के अकाउंट में केवल उसकी कैपिटल आएगी, कुछ और नहीं आएगा। ये आपको पहले समझ लेनी चाहिए। अब अगर वो प्रीमियम देता है तो बाय प्रीमियम, लेकिन बटेगा पुरानों में ही, नई में नहीं। और अगर वो नहीं देता तो उसके अकाउंट से काटेंगे बाय सीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहां पर हम सी के अकाउंट से निकाल देंगे। लेकिन अगर हम बना रहे हैं कैपिटल अकाउंट और लिखा है मैंने करंट अकाउंट, तो फिर ये बैलेंस शीट में जाएगा। कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा, असेट्स में। तो इस तरीके से जो हमारा ये कैपिटल अकाउंट है ये पूरी तरह से समझ में आ जाता है, क्योंकि इसमें कुछ और चीजें नहीं होती। अब जितनी भी असेट्स और लायबिलिटी की कीमत हम रिवैल्यूड कर रहे हैं, भाई असेट्स की वैल्यू रिवैल्यूड करेंगे और असेट्स को रीअसेस कर, जो लायबिलिटी है उनको रीअसेस कर लेंगे हम दोबारा से। तो उनकी वैल्यू में जो चेंजेस आया उसके लिए हमने क्या प्रिपेयर किया था?
रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आप पुरानी वीडियो देखते हुए आ रहे हैं तो क्या बनाया हमने, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो उस रिवैल्यूएशन अकाउंट से हमें कुछ प्रॉफिट होगा, कुछ लॉस होगा, कुछ भी हो सकता है ना। तो यदि प्रॉफिट हुआ है तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, और ये भी पुराने ही पार्टनर्स में बटेगा, क्योंकि किसी भी असेट्स या लायबिलिटी की जो वैल्यूज में चेंजेस आया है ये पुराने पार्टनर से रिलेटेड है, नए पार्टनर से रिलेटेड नहीं है। क्योंकि जब नया पार्टनर आएगा तो उसके आने से पहले बैलेंस शीट पूरी तरह से रिवाइज होनी चाहिए। सभी असेट्स की जो आज की प्रेजेंट कीमत है वो होनी चाहिए, सभी लायबिलिटी रीअसेस्ड होनी चाहिए, बैलेंस शीट में कोई भी ऐसा रिजर्व, कोई भी ऐसी चीज ना हो जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो। बिल्कुल प्रॉपर फ्रेश बना दिया है मैंने, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डाल दिया। ये जब कब बटा, ये जब प्रॉफिट है। बच्चे इस बात का ध्यान देना है, अगर लॉस होगा तो इधर आएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस। प्रॉफिट और लॉस को समझिए, हमेशा एक अकाउंट से जब हम दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो वो हमेशा क्रॉस जाता है। यदि कोई चीज हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो यदि वो चीज रिवैल्यूएशन के डेबिट में होगी तो दूसरे अकाउंट के क्रेडिट में होगी। ये आपको हमेशा ध्यान देना है। आज मैं केवल एक अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं, कभी भी लाइफ में कोई भी आप अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाने के लिए हमेशा क्रॉस जाना पड़ेगा आपको। जाते ना, से फिल्म देखते ना गर्व, इस तरीके से, यानी कि डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, हमेशा हर किसी अकाउंट के लिए। तो क्लियर हो गया हमारा कंसेप्ट। तो इस तरीके से हमारा जो कैपिटल अकाउंट है ये एंड हो जाता है और निकल कर आ जाता है हमारे पास बैलेंस कैरिड डाउन। तो जर्नली तो बैलेंस कैरिड डाउन हमारा डेबिट में ही आएगा। किधर आएगा, बैलेंस कैरिड डाउन यहीं आएगा, लेकिन कुछ सिचुएशंस में यहां भी आ सकता है बैलेंस कैरिड डाउन। ये कैरिड डाउन ब्रॉट डाउन समझ में आता है ना हमें। जब हम बैलेंस लिखते हैं पुराना तो ब्रॉट डाउन होता है, और जब हम निकालते हैं तो कैरिड डाउन होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि भाई पुरानी कैपिटल, कोई भी रिजर्व फंड, प्रॉफिट जिसमें कोई चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, जो बिल्कुल फ्री है, उन सभी को बांट दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। और बाकी एक दो पॉइंट्स हैं, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जो वीडियो देखेंगे स्टार्टिंग से तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कुछ भी पॉइंट्स एस्केप नहीं किया है मैंने। इधर आ जाइए भाई, प्रीमियम दिया तो प्रीमियम बांट दिया, नहीं दिया तो कैपिटल अकाउंट से काट दिया। असेट साइड की कोई भी ऐसी चीजें हैं जो असेट्स है ही नहीं, उन सबको बांट दिया, ठीक है ना। और रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, सारी असेट्स और लायबिलिटी का उनका डिफरेंस मैंने डाल दिया। तो इस तरीके से मेरा क्वेश्चन में जो कैपिटल अकाउंट है ये कंप्लीट हो जाता है। करंट अकाउंट होता तो सेम टू सेम करंट अकाउंट बन जाता। अब कैश अकाउंट, जब हम क्वेश्चन में हमें पूरा क्वेश्चन अगर करने के लिए दे दिया तो कैश अकाउंट बनवा सकता है। कैश अकाउंट बनवाएंगे तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो हमेशा डेबिट में होता है, और अगर बैंक अकाउंट बना रहे हैं तब भी डेबिट में ही होता है। लेकिन बैंक का अकाउंट क्रेडिट में भी हो सकता है, क्योंकि अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट दिया है तो क्रेडिट से शुरू होगा। अब कोई नया पार्टनर आया था तो कैपिटल लाया था तो सीज कैपिटल अकाउंट। मैंने इसलिए यहां पर नाम मेंशन कर दिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। सी मतलब नया पार्टनर, भाई इस क्वेश्चन में सी नया पार्टनर है तो सी का नाम लेना है हमें। कंफ्यूजन हो, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट तो न्यू ही है भाई। सी कौन है, नया पार्टनर जो अभी फर्म में आना है, आ गया है, क्योंकि ये जितनी डिटेल है उसके आने से पहले की है। सी केवल कैपिटल लाया है, प्रीमियम डालकर हमने सबकी कैपिटल कैलकुलेट कर ली है। तो एक तो ये क्या लेकर आया कैपिटल, एक लेकर आया ये प्रीमियम। क्या लेकर आ रहा है ये, प्रीमियम। तो ये अमाउंट हो गई मेरे पास। अब यदि आपने कोई असेट सेल करी है, सपोज करो कोई असेट सेल कर दिया आपने, जरूरत नहीं थी आपको, पैसे की रिक्वायरमेंट है तो सेल कर सकते हैं आप। तो टू असेट्स, पैसा आपके पास आ रहा है, सेल ऑफ एसेट्स, बताइए। और परचेज करते हैं तो पैसा चला जाएगा, तो बाई साइड में बाय एसेट्स, परचेज ऑफ असेट्स, ठीक है ना। तो असेट्स को आपने परचेज किया बाई साइड में, सेल किया डेबिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है। यहां एक तरह से पैसे का इनफ्लो है, इनफ्लो आप ऐसा कह सकते हैं, इनफ्लो, और ये है हमारा आउटफ्लो। तो कहीं भी जहां सा कंफ्यूजन है तो भी आप इजीली कर सकते हैं, पैसा इनफ्लो, पैसे का आउटफ्लो। और पैसे का आउटफ्लो कहां कहां हो सकता है, पैसे का आउटफ्लो तो बहुत जगह हो सकता है ना हमारा, कि भाई हमने असेट्स खरीद ली, किसी पार्टनर ने कोई अमाउंट विड्रॉ कर ली, तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट, क्या कर लिया, ड्राइंग। इसके अलावा ये ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई पार्टनर और पैसा लेकर आ जाए। भाई ठीक है, नया पार्टनर लाया पैसे, पुराने पार्टनर भी तो ला सकते हैं। तो टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। यानी क्वेश्चन में आप कंसेप्ट को समझिए, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं होता मेरा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। जनरल चीजें होंगी कि भाई पहले से कितना कैश था, नया पार्टनर आया तो कितनी कैपिटल लाया, कितना प्रीमियम लाया, क्वेश्चन कंप्लीट। अब अगर कोई पार्टनर कुछ अमाउंट विड्रॉ करके ले जाते हैं तो बाई साइड में, ठीक है। कोई असेट्स हम खरीद लेते हैं, जरूरत है हमें, कोई असेट्स हम सेल कर देते हैं, पैसा आ जाता है। कोई और पुराना पार्टनर भी पैसा लाता है तो पैसा आ जाता है। कोई पार्टनर लोन दे सकता है फर्म को, क्या कर सकता है, लोन, तो लोन देंगे तो पैसा आएगा, ठीक है। टू लोन अकाउंट, किसी पार्टनर को हम लोन दे सकते हैं तो आप पार्टनर्स लोन के नाम से लिख सकते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो दोनों सिचुएशन में आप क्वेश्चन को लिख सकते हैं, तो उसमें कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट नहीं है कि लोन इधर भी है लोन इधर भी है। पैसा आ रहा है, यदि हम लोन ले रहे हैं, कौन लोन ले रहा है, फर्म के पास पैसा आ रहा है, कोई पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है तो पैसा आएगा, और लोन ले रहा है तो बाई साइड में आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, कैश अकाउंट में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, सर कैश अकाउंट कैसे बनेगा, अरे कुछ नहीं करना है, पहले कितना पैसा था, कितना आया फर्म में, भाई कैपिटल आई, प्रीमियम आई, जनरल तो यही होता है, आंसर आ गया, बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। क्योंकि कैश अकाउंट का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में ही होगा, क्रेडिट में ही होगा, क्योंकि बैंक का हो सकता है आपका क्रेडिट बैलेंस, लेकिन जो कैश होता है इसका हमेशा डेबिट का ही टोटल ज्यादा होता है। अब सामने उठती है हमारे बैलेंस शीट वाली सिचुएशन, तो कंफ्यूज होते हुए बिना हम बैलेंस शीट को समझते हैं कि बैलेंस शीट में क्या करना है। अब आप ये समझिए कि जो आपके पास पुरानी बैलेंस शीट थी वही सेम टू सेम बैलेंस शीट आपको बनानी है। यानी आपको पहले तो माइंड को बिल्कुल बिना डिस्टर्ब करे आप ये समझिए जो पुरानी बैलेंस शीट थी वही बैलेंस शीट सेम टू सेम आनी है। क्या चेंज आना है बैलेंस शीट में, वही सभी असेट्स आनी है, वही सभी लायबिलिटी आनी है, वही पार्टनर्स हैं। क्या नया आ गया, नया ये आ गया कि हो सकता है कि लायबिलिटी साइड में कुछ चीजें थी जो मैंने बांट दी, जैसे कि रिजर्व फंड, जनरल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, तो जिन्हें बांट दिया वो समाप्त हो गए, और अगर किसी का क्लेम रह गया तो वो लायबिलिटी में आ गया। इसके अलावा बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में यदि आपने किसी लायबिलिटी को रीअसेस किया है, रीअसेस किया यानी कि दोबारा से उसकी वैल्यू चेक की है, तो जो री वैल्यू है वो आपको बैलेंस शीट में लगेगी। ऐसी असेट साइड में, असेट्स में जितनी भी असेट्स हैं सेम टू सेम आनी है। जिन जिन असेट्स की वैल्यू में चेंज हुआ है, ध्यान से रखना है, जिन जिन असेट्स की वैल्यू में चेंज हुआ है वो चेंज करके लाना है बस। अगर असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई है तो जोड़ कर लिखना है, रिड्यूस हो गई है तो घटा कर लिखना है। कैश आपने यहां से डाल दिया, तो बैलेंस शीट में आपको कुछ खास काम नहीं करना है, यानी बैलेंस शीट बिल्कुल सेम टू सेम पुरानी बैलेंस शीट की तरह से ही बनेगी। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होना है, और मॉडिफिकेशन किस चीज का होना है, कुछ इंक्रीज और डिक्रीज होनी है असेट्स की वैल्यू, लायबिलिटी की वैल्यू रीअसेस्ड होनी है, या कुछ चीजों को हमें हटाना है, डिलीट करना है, समाप्त करना है, क्योंकि उन्हें हम ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो इस तरीके से हमारा कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश अकाउंट और बैलेंस शीट आसानी से तैयार हो सकती है, और मुझे लगता है कि इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आप मुझे बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और इससे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन आए तो आप मुझे मेरी इंस्टा आईडी पर, जो आपको यहाँ मिल जाएगी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको आपकी बात का जरूर जवाब दूंगा। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अब तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।